कल क्वेश्चन पढ़ाया था ना आप लोग को, ज्यामिति का 6.1। बताइए तो सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वाक्षम के समरूप है। सभी त्रिभुज क्या होते हैं? दो बहुभुज को समरूप होने के लिए दो बताए थे कसौटी, दो नियम बताए थे, कौन कौन? और काची? हाँ, संगत भुजा समानुपाती हो। ये दो नियम था ना, तो ये दो नियम को चलाना है हम लोग को। दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो, असंगत भुजा एक ही अनुपात में हो, चाहे फिर समानुपाती हो। यही ना है नियम आप लोग का? तो इस नियम को आप लोग याद किए है ना? यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव मिल जाता है आपको, ठीक ना? हम लोग देख रहे हैं 5 नंबर का सवाल आज, ठीक ना? एग्जाम में पूछता है आप लोग से 5 नंबर का थेल्स पर में। देखो बाबू, चैप्टर 6 चल रहा है ना आप लोग का? देखो बाबू, चैप्टर 6 पर में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? 6.1 पर में 6.1। इसी को क्या बोलते हैं? थेल्स पर में। ठीक है, आप लोग बुक देखिएगा आप लोग, तो पेज नंबर मिलेगा आप लोग को 137, पेज नंबर 137। निकाल लिया आप लोग 137 से। देखिए लिखा होगा 6.1 में, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। इसको आपको याद कर लेना ही क्वेश्चन में, क्योंकि खुद नियम है। क्या है? नियम है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए दिया क्या, हम बताते हैं हम लोग को। दिया है एक त्रिभुज है, हम यहाँ से बनाते हैं फिगर, समझ लीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ABC। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है, तो क्या अन्य जो दो भुजाएं हैं वह एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं? फिर से बताते हैं, आपको समझिएगा। एक त्रिभुज दिया है आपका, परमेय छोपटने में जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं हमको। एक त्रिभुज है, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, जैसे BC के समानांतर क्या खींचा हमने? EF मान लीजिए, क्या खींचा हमने? EF खींचा। देखिए भुजा BC के समानांतर क्या है? EF है। एक त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींच जाती है। जब ये रेखा को खींच जाती है ना बाबू, तो AB को प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पे, इधर से AC को प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पे। तो जो प्रतिच्छेद करती है दो भुजा को, तो क्या जो भुजा को प्रतिच्छेद की है यह एक ही अनुपात में होता है? यानी कहने का मतलब है कि AE बटा EB चाहे BE बराबर होगा AF बटा CF के चाहे FC के। यही पूछा है क्वेश्चन आप लोग से, नहीं समझ का पूछा है? बोला है कि AE बटा BE AF बटा CF दोनों क्या बराबर है, यही पूछ रहा है। दोनों भुजा को जब प्रतिच्छेद करती है ये दोनों भुजा को, तो दोनों एक ही अनुपात में होता है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में क्या कर रहे हैं? एक त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है, अन्य दो भुजा क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है अलग अलग बिंदुओं पर। तो क्या जिसको प्रतिच्छेद करे जिस भुजा को, क्या दोनों एक ही अनुपात में होगा? यानी सीधे करना समझ गए आप लोग क्या है कि AE बटा EB AF बटा यहाँ पे लिखते हैं। दिया क्या है बता तो कहो त्रिभुज ABC। ABC में क्या दिया जी? ABC में दिया है EF समानांतर है किसका? BC का। ये तो दिया है ना, कंफर्म है आप लोग? सीधे क्या करना है आपको बताइए, सीधे क्या करना है? देखिए
आपके किताब में नाम कुछ भी दे उससे का मतलब आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, आपका विचार है। आप एम एन रखिए, DF रखिए, कुछ भी रखिए। आपका बुक में क्या लिखा होगा? ABCDE लिखा होगा, लिखा है ना? DE तो आपका मन तो DE लिख सकते हैं। आप कहेंगे तो हम DE कर दें, ज़्यादा दिक्कत है चलो, लेकिन नाम से कोई मतलब आपको नहीं बनता है, ठीक है? चलिए हम भी यहाँ पर क्या कर दें, क्या कर दें? DE समानांतर है किसका? BC का हो गया। अब बताइए सिद्ध क्या करना है? AD बटा मतलब संगत जो भुजा है उसकी जो भुजाएं है तो क्या एक ही अनुपात में होती है? दोनों यानी दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। होता ही है, ये बात होता है कि जब एक त्रिभुज की दो भुजा अगर समानांतर है ना तो उसकी भुजाएं क्या होगी? एक ही अनुपात में होगी। इसको याद कर लेना, होता ही है, एकदम नियम है ही, है ना? कहाँ से? तो प्रमेय 6.1 से। लेकिन हम सिद्ध करके देख रहे हैं कि होता है कि नहीं होता है, लेकिन कंफर्म याद कर दिए कि होता ही है, ठीक ना? यह नियम है। कुछ रचना करना पड़ेगा इसमें बाबू, ठीक ना? रचना क्या करना पड़ेगा? सन्नी देखो तो बाबू, रचना क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनिएगा कि यहाँ से D से इस पर एक लंब खींचना है आपको, E से AD पर एक लंब खींचना है, तो इसको लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको रचना करना है। यहाँ तक तो आपका किताब में ही दिया है, पढ़ के बना सकती है यहाँ तक फिगर, लेकिन बिना रचना किए कुछ अलग से कुछ खींचे लाइन बनेगा नहीं ये। तो क्या करिएगा, हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम लोग क्या खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है? इसका नाम देते हैं DM, है ना? चलो लिखिए लवतिया ना, D से भुजा किस पर? AC पर, AC पर, D से भुजा AC पर एक DM लंब खींचा, खींचा का ना, एक हो गया। तथा फिर हमने क्या किया? E से AB पर का नाम दे हम लोग? N दे दें, E से भुजा AB पर EN लंब खींचा, EN खींचा। सेकंड क्या दिया आपका? और खींचना पड़ेगा आपको, D से C को मिला दीजिए, E से B को मिला दीजिए, ऐसे खींच नहीं, डायरेक्ट सीधा। समझ लें कि रचना है ना, ये भी मिलाते हैं। तो ये लिख देना यहाँ पे कि कहाँ से लिखूँ, डायरेक्ट D से C को मिलाया तथा E से B को मिलाया। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकती हैं, लेकिन जो दिया है वही लिखना है। हो गया रचना ना? रचना में कोई दिक्कत है? जो सिद्ध करना है वो लिख दिए, और प्लस में जो रचना करना था वो लिख दिए, रचना कर दिए। अब देखिए बनाते हैं हम लोग, ठीक ना? सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज। बनाने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग बाबू? प्रमाण, है ना? प्रमाण, प्रूफ, उत्पत्ति। तो प्रमाण यहां से कर दे हैं, देखो बाबू रे, प्रूफ हम लोग करते हैं ना। देखिए सबसे पहले हम लोग को बाबू त्रिभुज देखिए कौन सा लेना पड़ेगा? त्रिभुज ADE। अच्छा, आप जनरली बताइए, तो आप लोग ध्यान सुनिए, तो आप जनरली बताइएगा हमको कि कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई, जनरली फार्मूला होता है कि ना? जैसे ये त्रिभुज है, ये कर दिए लंब, कर दिए ना, इसका नाम दे दिए ABCD। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार, आधार क्या लीजिएगा? BC, आधार क्या लीजिए? ऊंचाई क्या लीजिएगा? AD, है ना? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार हो गया BC या ऊंचाई हो गया AD। ये क्षेत्रफल लगा चुके त्रिभुज के, होता है ना जनरली फार्मूला। अब आइए, तो त्रिभुज AD सबसे देख लेते हैं पहले बाबू। त्रिभुज ADE, आप ध्यान से देखिएगा,
त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। बताइए आधार कौन सा है? देखिए पहले हमारी बात सुनिए, हम जो बताते हैं सुनिए ध्यान से। आप लोग समझ में नहीं आएगा, ध्यान से। ए डी ई आपकी विचार है, आप कहीं से बनाइए। अगर आप ए डी को आधार लेते हैं, ए डी को, हमको ए डी चाहिए, ए डी बटा बी डी चाहिए, ए ई बटा ई, यही ना सिद्ध करना है। सोचिए, तो हम मानेंगे ए डी ई में ए डी को आधार मानेंगे। कब मानेंगे? ए डी को आधार। जब ए डी को आधार मानेंगे तो इसका ये क्या होगा? लंब, यानी ऊंचाई। समझ रहे बात को ना? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपको बात समझ में आई कुछ कुछ? अब देखिए आधार क्या हमने माना? ए डी, तो ऊंचाई क्या होगा? ई एन। तो आधार ऊंचाई होता है ना, आधार बोलिए क्या लिखे? ए डी, ऊंचाई ई एन। कोई मसला? समीकरण फर्स्ट। अब देखिए यहां से आते हैं, हमको वन साइड पहले हमको निकाल लेना है, एक साइड से, है ना। एक साइड से पहले आधार लेके बना देंगे ना हम लोग, तब उस साइड से लेंगे बनाएंगे। अब हम देखिए इस साइड से आधार लेते हैं, पहले इसको आधार लेंगे, पहले इसको आधार लिए ना, अभी ऊंचाई ले लिए इसको, अब इसको आधार लेंगे, है ना। बात समझ रहे हैं आप लोग ना? देखिए अब त्रिभुज कौन ले? त्रिभुज देखिए डी ई बी, चाहे बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, जिसे अच्छा लग रहा है इसे लिखिए, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो बी डी ई के क्षेत्रफल में आधार किसको बनाए हम लोग? डी ई को? ना ना ना, बी डी को आधार बनाएंगे हम लोग। ओके, शांति से निकल। देखो बी डी क्या है? आधार है। अच्छा, जब बी डी आधार तो ऊंचाई कौन लीजिएगा? बी डी कन्फर्म है, आधार है आपका, ये तो कन्फर्म है। आप लोग ऊंचाई बताइए, ऊंचाई के लिए आप लोग को दिक्कत होगी, परेशानी होगी। ऊंचाई बताइए आप लोग। डी ई कभी नहीं होगा बाबू। देखिए हम बनाते हैं फिगर, उसको ध्यान सुनिएगा आप लोग। ये कौन त्रिभुज है बताइए तो आप लोग बढ़िया से। अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है? अधिक कोण। देखिए सुनिए से, ये क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण क्या होता है? इतना सीधा होता है एकदम 90 का, 90 से थोड़ा सा और बड़ा कीजिए तो क्या हो जाएगा? अधिक कोण। ये कौन त्रिभुज है? अधिक कोण। 90 180 के बीच में है कोण। तो जब अधिक कोण है तो जानते हो अधिक कोण में किसको हम लोग एंगल मानते हैं? 90 डिग्री किसको मानते हैं? 90 डिग्री के लिए ऊंचाई के लिए बाहर से लाइन खींचा जाता है। देखो कहाँ से? यहाँ से। बात को समझे आप लोग? इसको इसे मिला दीजिए। ये क्या हो गया आपका? ऊंचाई हो गया। ए एन मान लो, ये क्या हो गया आपका? ऊंचाई। तो अधिक कोण में जो ऊंचाई होती है ना, वो बाहर से होती है ना। कहाँ से होती है? बाहर से होती है। तो अब देखो बाबू, लेकिन आधार यही लिया जाएगा, आधार यही होगा। ऊंचाई भले ही यहाँ से हम ले लिए, क्योंकि रियल ऊंचाई तो यही होगा। हाई थोड़ा, हाई ऊंचाई थोड़ी नहीं है सीधा का। अब कहने का मतलब ये, यहाँ से हम अपने छत को देख रहे हैं, वहाँ तो वहाँ छत है मेरा, यहाँ से हम देख रहे थे, मेरा ऊंचाई है। ऊंचाई कब होगा? जब उसके नीचे आएंगे तब। रियल ऊंचाई है उसका। ये तो स्लाइंट हाइट हो गया आपका। तो देखो बाबू, ये जो है ना लंबवत ऊंचाई है, यही ना है। तो अधिक कोण में क्या होता है? तो बाहर से ऊंचाई होता है। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिए, अब बताइए उसमें कौन होगा ऊंचाई। अब इसमें ध्यान से देखिए, बी डी ई का 1/2 आधार तो हो गया, बी डी, ऊंचाई कौन लिया जाए? ई एन होगा। ऊंचाई क्या होगा? ई एन। देखो ध्यान से, है बाहर से खींचा है लाइन इसे, है ना। अधिक कोण त्रिभुज है, ऊपर से बाहर से खींचा है। ये क्या आपका? ऊंचाई है। ई एन क्या है? ऊंचाई। इस समीकरण क्या हो गया? 2। ठीक है ना बाबू? देखो ये यहाँ तक तो हो गया ना। ये क्या आपका? समीकरण 2 है। ओके, अब दोनों को कंपेयर कीजिए आप लोग बाबू रे, दोनों कंपेयर कीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। चाहे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से ध्यान से देखते रहिए, इस पे खाली खा जाए। अच्छा देखो, तो हाई से लिख सकते हैं, समीकरण 1 अब भागा, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क? तो हाई अब बटा में हाई हो जाएगा ना। अच्छा क्या लिखें? त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का अब बटा में क्या आ जाएगा? त्रिभुज, अरे ई वाला त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल।
हो गया। बताओ इसका मान क्या है? 1/2 AD गुना EN। बात कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, रहले ना जाला बाबू। AD का क्षेत्रफल क्या है? 1/2, यही ना दिया है। AD गुना EN। इसका कितना दिया है? कुछ कट रहा है, बताइए काका। 1/2 से 1/2 EN से EN। आपका क्या आ गया? AD/BD। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बट्टा में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है किसका? AD बटा समीकरण 3। समीकरण 3। अब आप ध्यान से सुनिए तो, थोड़ा सोचिएगा तो बाबू। हम इस साइड को आधार लिए हैं कि ना? कभी एक बार AD को लिए आधार लिए हैं तो ऊंचाई इसको ले लिए, फिर BD को आधार लिए तो ऊंचाई इसको ले लिए। हो गया। अब ये साइड सेम टू सेम वही काम करेंगे, हु बहु एकदम वही काम करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसको मिटाया जाता है। तो बाबू डस्टर भाई थोड़ा सा एक सेकंड, इसको मिटा देना। अरे यार छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आप लोग देखते जाइए। देखो बाबू, अब क्या करें हम लोग? त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, जैसे AD का क्षेत्रफल ये ना, अब AED का क्षेत्रफल देखो। त्रिभुज AED का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। पीछे बात ना। जब AE को हमने आधार माना, AE का मानेंगे आधार, तो ऊंचाई क्या होगा बोलिए? DM। क्या होगा? DM। समीकरण 4। कोई परेशानी? अब बताइए आधार किसको मान के बनाना है हमको? इसी को ना। अरे AD को माने तो BD को माने ना उसमें, तो अभी AE को मानेंगे तब क्या मानेंगे? इसी को। तो कौन सा त्रिभुज में जाए? BDE तो हो गया। अब CED में, CED में चूंकि त्रिभुज CED का 1/2 आधार कौन होगा? CE। ऊंचाई बोलिए? है DM। देखो बाहर से ना DM। समीकरण 4 और 5 को भाग देने पर समीकरण का दिक्कत बाबूआ तारा? समीकरण 4 भागा समीकरण 5, जिससे उसको कैसे करेंगे? इसको का दिक्कत है? का करें बोलिए? त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज CED का क्षेत्रफल होगा ना। आ गया जी। तो दोनों का मान लिखिए यहाँ पे। इसका मान क्या है? उसका बोलिए। बताइए कौन कौन कटेगा? कौन होगा? देखिए बाबू रे, आपको क्या लगता है कि आपका इसका मान क्या आया है? AE/CE। बाबू रे देखो ध्यान से आप लोग, ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये दोनों को कंपेयर करें तो आ जाएगा। और जैसे समीकरण 3 और समीकरण 6 से AD/BD बराबर AE/C सिद्ध करना यही था ना, लेकिन बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझ रहे आप लोग? नहीं, आखिर कैसे कीजिएगा बराबर?
बराबर दोनों को लिखिएगा कैसे, समीकरण 3 समीकरण 6 को लिख सकती हैं आप लोग, नहीं लिख सकते, रीजन क्या जानते हैं, इसके लिए आपका कम से कम LHS बराबर होना चाहिए। जब LHS एक रहेगा ना तभी ना कट जाएगा तो एक हो जाएगा, ये लिख दीजिएगा आप, यानी LHS ही बराबर नहीं है। देखो ध्यान से, था AED ये भी AED है, ये तो सेम है। इसका देखो CED BDE है ना, देखो ध्यान से AED हाई दो है, ये भी क्या है AD, ये भी AED है, दोनों को बराबर कर दीजिए। हम कर दें, थोड़ा सा रुक जाइए, किसको चेंजिंग करें, इसको चेंजिंग कर देगा। आप लोग घबराइएगा मत कि इधर उधर है, बराबर है ना, देखो तो देखो एक बराबर है ना, एक हमको नीचे वाला बराबर नहीं है, सफा नहीं है। आप कहाँ देखिए, तो इसमें C है, उसमें C हैगा ना, नीचे वालों को बराबर कीजिएगा ना, तब हाई जो मान है ना एकदम सेम टू सेम इस मान के बराबर हो जाएगा। जब ये मान इस मान के बराबर यानी LHS बराबर है तो RHS स्वयं ही बराबर हो जाता है। तो LHS कहाँ बराबर है, तो इस दोनों को बराबर करना पड़ेगा ना। देख 9th क्लास में मैथ पढ़ाए आप लोग को है ना, 9 चैप्टर में आप लोग बताए होंगे कभी ना कभी जरूर त्रिभुज के बारे में, कि देखिए जब दो समानांतर रेखा होती है ना, जब दो समानांतर रेखा होती है, जब दो समानांतर रेखा होती है उसके अंदर त्रिभुज बन रहा है, देखिए बन रहा है, बन रहा है त्रिभुज है, जितना भी त्रिभुज बन रहा है ना उसका क्षेत्रफल एक ही होगा, बराबर होगा। दो समानांतर रेखाओं के बीच है ना, दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर एक से अधिक त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। देखिए दो समानांतर रेखा के बीच त्रिभुज बना है, आधार क्या है सबका, यही देखिए आधार है, एक ही आधार बना है कि ना, तो जब एक ही आधार पर बना है ना कोई भी त्रिभुज तो सबका क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। तो इस बात को समझिएगा आप लोग, हम बता रहे 1 सेकेंड में, रुक जाओ, इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए इस बात को लिखना पड़ेगा बाबू आपको, देखिए ध्यान से, चूंकि दो समांतर रेखा के बीच, दो समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, बने त्रिभुजों का बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग देखते हैं कि कहाँ एक ही आधार है, कहाँ दो गो त्रिभुज है। आप दो गो त्रिभुज हम लिए हैं ना, देखिए यहाँ पे कौन कौन, BDE, एक यहाँ पे है BDE, कहाँ गया BDE है, एक क्या है CED है। आप ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए कहाँ है, त्रिभुज देखिए कहाँ है, BDE, एक क्या है CED, BDE और CED, दोनों का देखिए जो ये आधार है ना ED, दोनों त्रिभुज पर पड़ रहा है। फिर समझिए मेरी बातों को, ये जो आधार है ED ये दोनों पर पड़ रहा है, कैसे देखो ध्यान से, BDE, D आ रहा है ना इसमें, CED आ रहा है, और ध्यान से देखिए जो ED है ना वो BC का क्या है, देखो DE समानांतर क्या है, BC है D समानांतर क्या है, BC है ना। तो अब देखो आधार, देखो ये भी क्या है, समानांतर है, ये भी समानांतर है, दोनों समानांतर है ना, इस पे सब त्रिभुज बना है क्या, देखो सब त्रिभुज बना है इस पे, इसका आधार एक ही है। तो ये जो त्रिभुज हम बना रहे हैं देखिए दोनों का इसी पे आ रहा है, आप ध्यान से गौर कीजिए, BDE आ रहा है, CED दोनों में ED आ रहा है कि ना, यानी दोनों जो त्रिभुज है ना वो ED पे रखा है, कैसे ही त्रिभुज रखा है नीचे वाला पर, और इसी दोनों त्रिभुज क्या है, ये वाला जो त्रिभुज है ना आपका, ये वाला ED पे रखा है, और ये जो त्रिभुज है ये भी क्या है ED पे है। लेकिन दोनों त्रिभुज का आधार देखिए BC नहीं है, BC तो कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन दोनों देखिए त्रिभुज जो है ना समानांतर रेखा के बीच में है, BC और ED के। लेकिन दो समांतर रेखा के बीच में एक ही आधार, आधार क्या है एक के, आधार इसका क्या है, जहां आधार क्या है, आधार क्या है जी, DE, आधार क्या है DE, और दोनों पर क्या रखा गया, दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज दो त्रिभुज, एक नंबर देखिए त्रिभुज, ये 2 नंबर त्रिभुज, ध्यान से देखिए ED पे रखा है ना, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज से क्या होता है, बराबर होता है। यानी DE समांतर BC है और उसी में त्रिभुज कौन है, BDE और CED, और दोनों किस पे है, DE पे है ना, DE पे।
यानी कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अरे यही बात लिखे हैं कि एक ही अगर बना है त्रिभुज तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। तो यही त्रिभुज बना है, एक ही त्रिभुज बना है, एक ही त्रिभुज बना है, तो लिख सकते हैं त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल। बी डी का क्षेत्रफल। देख बाबू, ये बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, जो रिवीजन नहीं करता उसके लिए भारी है। जो रिवीजन कर लेगा ना वो कंफर्म यहाँ तक कैसे आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि एक साइड के वो बनाना सीख गया तो उस साइड के तो खुद बना देगा ना। अब रही बात यहाँ के बाद, अब जो मैटर बनाना है आपको, ये मैटर लिखना है आपको कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक पर बने त्रिभुज पर क्या होता है, बराबर होता है। हाँ, तो डी क्या हो गया, इसका आधार हो गया। ये दोनों त्रिभुज का डी क्या है, आधार है, यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ये त्रिभुज का नाम बताइए बी डी ई है, इस त्रिभुज का नाम बताइए सी ई डी है, तो दोनों क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसके जगह पर इसको भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर इसको भी लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, सी ई डी है ना, और यहाँ पे क्या है, बी डी ई है ना, तो हम बी डी ई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, सी ई डी। अरे हम बी डी ई के स्थान पर हम सी ई डी नहीं लिख सकते, खत्म हो जाते बाबू। ऑफ करके बता दें, बतिया लेना तू लोग बढ़िया से। बी डी का जो क्षेत्रफल होगा वो सी डी के क्या है, बराबर है। तो हम चाहेंगे कि बी डी के जगह पे हम सी डी तो लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, हम चाहेंगे कि सी ई डी के स्थान पे बी डी ई लिखना, तो लिख नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या। तो किसी में किसी एक को बड़ा कर दीजिए चेंज, या तो फिर इसको चेंज कर दीजिए, फिर इसको चेंज कर दीजिए। अगर इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी डी हो जाएगा। देखिए ये भी बी डी ई, ये भी बी डी ई, ये भी ए डी ई, ये भी ए डी ई, कट जाएगा, दोनों नहीं कट जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दीजिए ना बाबू, क्या दिक्कत है। आप 6 को चेंज कीजिए या फिर 3 को चेंज कीजिए, आपकी मर्जी है। तो हम 3 कर दें, 3 कर दें, हम 3 कर देते हैं। देखिए दो तो रख देते हैं कि देखो इसको मान लेते हैं समीकरण 7, समीकरण 7, समीकरण 7 का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 3 में रखने पर लिख दें। देखिए तो आप लोग थोड़ा देखिए बाबू, समीकरण, चूंकि समीकरण 7 का मान ना जी, सॉरी 7 का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 3 में रखने पर कोई दिक्कत है। चलो समीकरण 7 का मान रखते समीकरण 3 में, तो यहाँ पर क्या है, बी डी है ना, तो यहाँ पर क्या लिख दें, पहले पूरा लिखना पड़ता है जी, लिख लो, लिख लिए। बटा में क्या है, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल है ना, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, ई सी ई डी, हाँ बहुत अच्छा, त्रिभुज सी ई का बराबर में क्या है, ए डी बटा समीकरण। आप ध्यान से देख लीजिए, आप 6 को देखिए, 8 को देखिए ध्यान से, आ गया ना। तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 8 तथा 6 से लिख सकते हैं आप। अरे चाहे आप 6 तथा 8 से, इसको उधर लिखिए, इसको उधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इधर से हम 1/2 चाहिए के लिए यहाँ पर भी 1/2 ही है, तो इसको उठा के इधर लिखे तो दिखाई देगा वही ना। तब तो हम कर सकते हैं समीकरण 8 और देखो एल एच एस क्या है, बराबर, एल एच एस क्या है, बराबर। जब एल एच एस बराबर तो आर एच एस क्या होगा, बराबर, यानी ए डी बटा अब बराबर, ये क्या हो गया। अच्छा अरे बाबू सुनिए, ये भारी लग रहा है आप लोग को, साफा भारी नहीं है। आप लोग को देखिए दिमाग बताते हैं, दिमाग जानते हो कहाँ से लगाना है आप लोग को, दिमाग यहाँ से लगाना है, बाकी उधर सब आसान है ना। इस बात को लिख के, अगर आप बात नहीं भी लिखते हैं ना, अगर नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप इस बात को मत लिखिए, लेकिन क्या कीजिएगा, जब देखिएगा आप अब तो आंसर आ जाएगा, दोनों का अगर बराबर लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कुछ मत कीजिएगा, दोनों का प्रयास कीजिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो जाए, है ना। तो सी ई डी को आप बी डी को कुछ या फिर बी डी दोनों लिख दीजिएगा लास्ट में, दोनों को बी डी, या फिर दोनों को सी ई डी कर दीजिएगा, दोनों को खुद से कर दीजिएगा, है ना। अरे बराबर रहेगा तभी तो लिख सकते हैं कि नहीं आर एच एस बराबर आर एच एस है, एल एच एस बराबर ही नहीं, तो आर एच एस कैसे कर सकते हैं बराबर, नहीं कर सकते। तो आपको किसी तरह से बराबर कर देना है एल एच एस,
है ना। और जब बराबर हो गया इसका मतलब वो सब कुछ जानता है कि कट गया, वो खत्म हो गया। तो बराबर क्या हो गया आप लोग का, RHS बराबर RHS। ये क्या है आपका थेल्स पर में, सिद्ध हो गया ना। यानी आपने क्या सीखा कि जब कोई त्रिभुज में दो भुजाएं समानांतर होती हैं, भुजा जब समानांतर होती है तो क्या होता है, उसका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा ना, जब भी हम बनाएंगे तो जब लिख देंगे ऐसे कि बाबू दिया है आपका AB समानांतर है BC का, मान के चलिए यहाँ पर A है और यहाँ पे B है, तो आप समझ जाइएगा कि जब AB समानांतर BC है इसका मतलब जो है ना AD बटा BD बराबर होगा AE बटा EC के, हमेशा बराबर होगा। जब दो भुजा का होगा समानांतर होगा तो इसको याद कीजिएगा आप लोग, इसको भूल ना जाना, है ना, इसको नहीं भूलना आपको मतलब समझ लो, जब दो भुजा समानांतर तो उसका समानुपाती होता है ना। ये आपका 5 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 5 मार्क्स का। और दो को बताएंगे, है ना, और दो को बताएंगे। 3 को अगर आप रिवीजन कर लेती है तो वहां से एक 5 नंबर का क्वेश्चन उठा सकती है, एक 5 नंबर उठा लिया क्वेश्चन, छोड़ना नहीं है इसमें से, ये बहुत आसान। आप लोग को वहां तक पढ़ना नहीं आएगा, तब यहाँ से देखिए अब तब आपने सुनिए, हाँ आपने क्या सीखा देखिए बताते हैं, बताइएगा तो आप लोग। अब यहाँ पर लिखते हैं PQR लिख दिए, एगो हमने समानांतर रेखा खींच दिया ST, क्या खींच दिया, हमने क्वेश्चन में दिया कि ST जो है ना समांतर है QR के। PT बटा में TR चाहे RT, जब समानांतर दे दिया तो आप इसको लिख दीजिएगा। तो ऐसी क्वेश्चन देता है, देखो 6 x 8 2 हो गया। आप कहते हैं x का मान निकालो, अरे भैया तो PS का मान कितना है 6, SQ का मान कितना है x, PT का मान कितना है, TR का मान कितना है 2, क्या कर दो गुना, 2 चौके 8, है ना, मन गुना भाग कर दीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई बना दो, यही क्वेश्चन है। ये क्या है थेल्स पर में 6.1 है, तो कहीं कहीं लिखा जाता है। अच्छा अब बताइए बाबू, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड बाबू रे, हमने कह दिया, आप लोग समझिएगा, वो छोड़ो ना क्या है क्या नहीं है, पहले ध्यान सुनिए। हम कह दिए कि ऐसे त्रिभुज बनाया है, हमने कह दिया, बाबू ध्यान दो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने कह दिया कि PS जो है ना बटा SQ बराबर है PT बटा TR के, हमने कह दिया, इसका मतलब क्या है QR, ST समानांतर QR, बात समझ ना आप लोग। देखिए यहाँ बताते हैं फिर से, एक त्रिभुज हमने बनाया, हमने क्या ले दिया कि PS बटा SQ बराबर है PT बटा TR के, दे दिया, दिया है गिवन दैट है, ये क्या दिया है क्वेश्चन में आपका कि ये जो है ना समानुपाती है। तो सिद्ध करें क्या ST समानांतर होता है QR के, तो होता है कि नहीं होता है बताइए, होगा। कौची से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी उल्टा, आप समझे, यहाँ पे लिखेंगे कभी कभी कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो आप समझिएगा कि ओ यदि अनुपात एक ही अनुपात में है, समानुपाती है, तो ये क्या होगा भुजा समानांतर होगा, सिद्ध यही हो जाता है। यानी जब अनुपात बराबर हो तो भुजा क्या होगी समानांतर, ठीक है। और जब भुजा दे दिया है दो समानांतर, इसका मतलब एक ही अनुपात में होगा। इससे यहाँ पे आइएगा तो क्या कहिएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से, यहाँ से ये खाली क्या कहिएगा थेल्स प्रमेय से, बस समझिए। हमने क्या सिद्ध किया, हमने क्या सिद्ध किया है, यहाँ से इसको सिद्ध किया है ना, ये था हम ये सिद्ध करके लाए हैं, तो ये क्या है थेल्स प्रमेय। अब मेरे पास ये दे देगा, कह देगा इसको सिद्ध करके लाइए, तो क्या हो जाएगा ये थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो हो सकता है कि अगला यही हो प्रमेय, तो उसको सीधा आपको नहीं करना है ना, उसको सीधा आपको नहीं करना है, उसे बताएंगे नहीं फालतू चीज। यहाँ से आप लोग 6.2 बना सकते हैं क्वेश्चन अब, है ना। लेकिन जब भी इस तरह के प्रश्न देगा ना, ऐसे ऐसे देगा, तो क्या लिखिएगा थेल्स प्रमेय से, क्या लिखिएगा, हाँ ST देगा कि ST समानांतर होगा कीवर से, देगा कि ST समानांतर दिया है कीवर के, तो आप सब दे देगा, तो बनाइए कुछ लिखिएगा थेल्स प्रमेय से, बस बना दीजिएगा। 6.2 बना लीजिएगा आप लोग। बाबू कितना बज रहा है,
चलो कोई बात नहीं, तो हम पूछते हैं आप लोग से। आप लोग तो चैप्टर निकालिए, तो खाली बताइएगा हमको। पेज नंबर निकालो आप लोग, पेज नंबर निकालिए आप लोग। 6.2 निकाल दो। 142 निकालो पेज नंबर। निकाल दिए आप लोग? आप लोग का पहला दूसरा बन जाएगा, देखो तो ध्यान से। पहला दूसरा बन जाएगा ना? आप अगर पहला दूसरा का बना लेती हैं तो आप दूसरा टोटल खत्म कर दीजिए, तीनों खत्म कर दीजिएगा, है ना? देखिए जो 6.2 का पहला दूसरा तो सिंपल हो गया ना? सिंपल है दोनों। अब जो दूसरा का टोटल है वो भी क्या है? सिंपल है। सिर्फ इसमें फिगर आपको बनाना है। अब फिगर बनाने के लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर, नहीं बनाना आएगा त्रिभुज। तब यहाँ तक आपको दोनों बना दिया क्वेश्चन। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव। यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। सिंपल है, इसे फिर कल पढ़ाएंगे, है ना? कल जहाँ तक खत्म हो खत्म करेंगे बाबू, है ना? ठीक है, क्लास कल होगा अब।